नमस्कार। आज हम एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पार्ट 13 में कॉरिलेशन चैप्टर में एक और एग्जाम्पल को समझेंगे, जिसमें आपको बुक मैंने बताई हुई है परिमाणात्मक प्रविधियाँ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बाय एनपी अग्रवाल, आरबीडी पब्लिकेशन। इस बुक को आपको अरेंज करना है, अन्यथा फर्स्ट ईयर की बुक है स्टैटिकल्स मेथड, उसको भी आप काम में ले सकते हैं। तो कल हमने इसमें शॉर्टकट मेथड को समझा था कि शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला है वह r बराबर n समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स गुना डी वाई अपॉन n रूट में n समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर गुणा n समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के आधार पर आज एक एग्जाम्पल को समझने का और करने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें आपको बताया गया है दो चरों के समंक सूचकांकों के निम्न समंकों से कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको दो क्षेत्रों का उत्पादन दिया है, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पूछा है। तो जब क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पूछे तो आपको कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालना है। साधारणतः जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें बताया जाता है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, और नहीं बताए तो फिर आप कार्ल पियर्सन का लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट निर्देश हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जिसका निर्देश दिया हुआ हो वही मेथड आपको अप्लाई करना है। तो कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा of index number of the variables, index number of agriculture, index number of agriculture आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन में 98, 102, 114, 117, 117, 124, 115, 132, 127, 135। इसी तरह से इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताया 112, 113, 117, 129, 139, 151, 153, 157, 175 और 194। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप x मान लो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आप y मान लो, और उसी हिसाब से एक सॉल्यूशन का टेबल आप तैयार कर रहे हैं, जिसमें इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर x हुआ, आपने एक दूसरे के नीचे लिखा 98, 102, 114, 117, 117, 124, 115, 132, 127 और 135। अब आपने इसमें से रेंडमली एज्यूम कर लिया 117, एज्यूम कर लिया dx के रूप में। तो आपने 117 में से डेविएशन लिया, 98 में से 117 घटाए 19 आया, 102 में से घटाया 15 आया, 114 में से घटाया 3 आया, 117 में से 117 घटाया 0 आया, और 124 घटाया तो 7 आया प्लस का, 115 घटाया तो माइनस का 2 आया, और 132 घटाया तो 15 आया, 127 घटाया तो 10 आया, 135 घटाया तो 18 आया। तो समेसन dx का जो टोटल है वह है 11, और इसी को आप गुणा कर देते हो, dx को स्क्वायर कर देते हो, 19 को 19 से गुणा कर दिया 361, 15 को 15 से कर दिया 225, 3 को 3 से किया 9, और 0 को 0 से किया 0, 7 को किया तो 49, 2 को किया तो 4, 15 को किया तो 225, 10 को किया तो 100, 18 को 18 से किया तो 324। ऐसे ही आप y का इंडेक्स लिखते हैं 112, 113, 117, 129, 139, 151,
153, 157, 175 और 194। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक फिगर को x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं डी वाई के लिए। तो आपने 175 को यहाँ पर देखिए एज्यूम किया है। आप किसी भी फिगर को ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बुक में जो दे रखा है उसी को लें। आप थोड़ा सा अनुमान ये लगाएं कि जो बीच का फिगर है उसको लेने का प्रयास करें ताकि आपकी कैलकुलेशन वास्तव में छोटी हो जाए। तो 157, 112 में से 157 घटाया 45 आया, फिर 13 घटाया तो 44 आया, 40 आया, 28 आया, 18 आया, माइनस का 6, माइनस का 4, 0, 18 और 37 आया, और माइनस का 130 आया। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें से कोई एज्यूम किया जाए, कोई भी फिगर ले सकते हैं आप तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। फिर इसी को इसी से गुणा किया तो अपने पास डी वाई स्क्वायर आया। तो डी वाई स्क्वायर 2025, 1936, 1600, 784, 324, 36, 16, 0, 324 और 1369, और समीशन डी वाई जो है वो 8414 हुआ। अब आपको डी एक्स को डी वाई से गुणा करना है। -19 को -45 से गुणा किया 855, -15 को -44 से किया 660, -3 को -40 से किया 120, 0 को किया 28 से 0, फिर 0 को 18 से किया 0, 7 को 6 से किया 42, माइनस में और प्लस में है तो माइनस में आया, -2 को -4 से किया 8 आया, 15 को 0 से किया 0 आया, 10 को 18 से किया 180 आया, 18 को 37 से किया 666 आया, और टोटल इसका 2447 हुआ। तो इस तरह से आप डी एक्स डी वाई भी निकाल लेते हैं। और अगले पृष्ठ में आपको इसका कैलकुलेशन दिया है एक्स बार का। एक्स बार का कैलकुलेशन जो है वो इस प्रकार से समीशन एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। ए अपन एज्यूम किया था 117, और समीशन डी एक्स जो आया है वह 11 आया है, और एन अपना जो है वो 10 है, नंबर ऑफ आइटम 10 है। तो 10 11 में 10 का भाग दिया 1.1 आया। तो वास्तविक अगर आपका एक्स बार लेकर के डेविएशन करते तो वह 118.1 होता, और इससे कैलकुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड कैलकुलेशन हो जाती। इसलिए आपने एक पूर्णांक को लिया, जबकि दशमलव जो डेसिमल्स नंबर है उसको आपने अवॉइड किया है। इसी तरह से जो 157 है आपका एज्यूम्ड मीन, उसका जो एक्चुअल वाई बार है, वाई बार का जो फार्मूला है वाई बार बराबर ए प्लस समीशन डी वाई अपॉन एन। तो 157 आपका एज्यूम्ड है, 130 अपना समीशन डी वाई है, और एन जो है अपना 10 है। तो 130 में 10 का भाग दिया 13 आया, 157 में 13 जोड़ा, तो वास्तविक जो वाई बार है वह 170 है। तो आप जो है अगर पूर्णांक आता है तो इसी को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जो है किसी भी एक फिगर को एज्यूम कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशंस जो है अपनी वो काफ़ी छोटी हो जाए। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड को आप जो है अप्लाई करते हो। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन, तो आपने किया का होल स्क्वायर। तो समीशन डी एक्स स्क्वायर जो है वो कितना है 1297 है, एन अपना 10 है, और डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर 11/10 है। तो 11 में 10 का भाग दिया, अभी आपने देखा ही था 1.1 आया, 1.1 को आपको स्क्वायर करना है, और 1297 में 10 का भाग दोगे तो 129.7 आएगा। तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 हुआ, 129.7 माइनस 121 1.21 किया तो 128.59 आएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 11.34 आएगा। इसी तरह से डी वाई निकालना है, समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो समीशन डी वाई स्क्वायर जो है वह है 8414/10 माइनस डी वाई स्क्वायर है वह 130 है बटे 10 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर 169, और 8414 में 10 का भाग दिया तो 841.4 आया। इसमें से आपको 13 का स्क्वायर यानी कि 169 घटाना है,
और फिर इसका रूट निकालना है तो 25.93 आया। तो इस तरह से आप जो है आर का फॉर्मूला यूज़ करके आर निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला है एन डॉट समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डॉट डी वाई समेशन डी वाई अपॉन बाकी जो नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला एज इट इज़ लिख करके आप कर सकते हैं, या एन डॉट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का फॉर्मूला यूज़ करके जो है आर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो आर की जो कैलकुलेशन है वो 0.78 आता है, 0.78, और आर हमेशा 1 से कम होता है। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ध्यान से और सावधानी पूर्वक जो है आपको कैलकुलेट करना है। इसमें विशेष जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि आप जो जिस सीरीज़ को भी सॉल्व कर रहे हैं उस सीरीज़ का पूर्णांक लेकर के उसके डेविएशन लें और बड़ी सावधानी से डेविएशन लें और उसका स्क्वायर भी सावधानी से करें। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए कोई पूर्णांक ही आपका एक्चुअल आ रहा है मीन के रूप में, तो आप उसको लेकर के भी कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि वो जो मीन से जो आपने डेविएशन लिया है डी एक्स या डी वाई वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी अच्छी है और आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बड़े क्वेश्चन को भी शॉर्टकट मेथड से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के किए हुए भी आप इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगामी कक्षा में और आपको शॉर्टकट मेथड के बारे में और डिटेल में समझाया जाएगा और इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। थोड़ा सा जूम करके जो भी कंटेंट आपसे शेयर किए गए हैं उनको जूम करके अच्छे से नोट करें और अच्छे से पढ़ें, और फिर इसके बाद जो है कोई भी क्वेरी हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे पर्सनली व्हाट्सएप करके, कैसे भी करके आप जो है अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। तो धन्यवाद।